नमस्ते जी। 85वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत परीक्षा की 5 कसौटियां के विषय में आपको अंतिम कसौटी प्रत्यक्षादि 8 प्रमाणों के विषय में व्याख्यान कर रहे हैं, जिनमें शब्द प्रमाण जो कि चौथा प्रमाण है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। और उसमें हमने आपको 2 शब्द प्रमाण के प्रकार बताए थे, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि शब्द प्रमाण से जाने गए जिस अर्थ को इंद्रियों द्वारा भी प्रत्यक्ष किया जा सके वह दृष्टार्थ है। किसी ने कहा कि मेरे घर में आम का पेड़ लगा है, वहां जाकर देखा तो आम का पेड़ खड़ा पाया। वक्ता का ऐसा कथन दृष्टार्थ शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, क्योंकि उसके कथन की पुष्टि प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गई। शब्द प्रमाण से जाने गए जिस अर्थ में और कोई प्रमाण प्रवृत्त न हो सके उसको अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण कहता है। वैदिक वाङ्मय का प्रसिद्ध विधि वाक्य है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाले यज्ञ करें। इस वाक्य से बोधित अर्थ को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। यानी मर करके ही तो स्वर्ग मिलेगा ना, तो अभी जीवित रहते रहते तो ये वाक्य की सिद्धि नहीं है। यह वैदिक वाक्य अदृष्टार्थ है। लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य के आधार पर किए शब्द प्रमाण के विभाग में लौकिक वाक्य दृष्टार्थ होता है और वैदिक वाक्य अदृष्टार्थ समझने चाहिए, परंतु दोनों को ही प्रमाण मानना चाहिए। अब आते हैं 5वें प्रमाण में। 5वां प्रमाण है ऐतिह्य। इस विषय में न्याय दर्शन का सूत्र ऋषि दयानंद लिखते हैं, न चतुष्टवमैतिह्यार्थापत्ति संभवाभाव प्रामाण्यात्। जो इति ह अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। यानी जिन बातों को परंपरा से कहते सुनते चले आते हैं अथवा यत्र तत्र ग्रंथों में जिनका उल्लेख मिलता है, ऐसे प्रवादों अथवा कथानकों की परंपरा का नाम ऐतिह्य है। ऐतिह्य में प्रथम वक्ता का निर्देश नहीं रहता, इसलिए यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। अब आते हैं 6ठा प्रमाण, अर्थापत्ति। अर्थादापद्यते सा अर्थापत्ति केनचिदुच्यते सत्सु घनेषु वृष्टिः सति करणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवति। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बद्दल होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इसके बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बद्दल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। यानी कहना ये चाह रहे हैं, एक बात को कहने से दूसरी बात सिद्ध हो जाए, वो अर्थापत्ति है। जैसे मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा या सिनेमा देखने आया हूं, इसका मतलब यह है कि मैं घर में नहीं हूं। ये समय नियमित मेरा घर में बैठ करके यज्ञ करने का है और इस समय मैं सिनेमा देखने आया हूं। इसका मतलब अर्थापत्ति से यह सिद्ध हुआ कि नियमित काम जो मैं रोज करता हूं इस समय, यह घर में बैठ के यज्ञ करने का, वो इस समय नहीं कर रहा हूं। तो अर्थापत्ति से यह सिद्ध हो गया। तो अर्थापत्ति के विषय में किसी के एक बात कहने से जब दूसरी बात स्वतः सिद्ध हो जाए उसका नाम अर्थापत्ति है। यह कहने पर कि सत्यवादी का विश्वास किया जाता है अथवा कारण के होने पर कार्य होता है, यह बिना कहे ही सिद्ध हो जाता है कि झूठे का विश्वास नहीं किया जाता अथवा कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस प्रकार का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त होता है। अब आते हैं अगला प्रमाण, 7वां, संभव। संभवती यस्मिन् स संभवः। जैसे कोई कहे कि माता पिता के बिना संतान उत्पत्ति हुई। ईसाइयों में यही तो है कि ईसा मसीहा की उत्पत्ति बिना स्वर्गीय पिता से, बिना शरीरधारी पिता से हुई। किसी ने मृतक जिलाए, यानी प्रेत के अंदर प्राण फूंक दिया और वो जिंदा हो गया। पहाड़ उठाए, ये भी बाइबल में आता है या अपने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भी आता है। पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तैराए, चंद्रमा के टुकड़े कर दिए,
परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्यों के सींग देखे और बंध्या के पुत्र पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब बातें असंभव हैं, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल है वही संभव है। अब आते हैं 8वां प्रमाण, अभाव। न भवति यस्मिन सो अभावः। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, उसने वहां हाथी का अभाव देख करके जहां हाथी था वहां से लेके आया। ये 8 प्रमाण हैं। यानी पुरोवात के कारण बादलों के भारी वर्षा होने पर भी वर्षा का अभाव उनके विरोधी प्रतिबंधक विधारकवाद का ज्ञान करा देता है। इसी प्रकार अभाव अपने विरोधी के ज्ञान का हेतु होने से प्रमाणों में गिना जाता है। इस प्रकार ग्रंथकार ने 8 प्रमाणों की प्रमाण संज्ञा मानी है। लेकिन न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों का ही उल्लेख मिलता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शिष्य शंका करता है, न चतुष्टयमेति ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। प्रमाणों का 4 मानना ठीक नहीं, क्योंकि इसके अतिरिक्त ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव ये 4 भी प्रमाण और हैं। तब प्रमाण 8 माने जाने चाहिए। उद्देश्य सूत्र में इनका निर्देश न होना ठीक नहीं। सूत्रकार आचार्य ने शंका का समाधान करते हुए कहा कि यह ठीक है कि ऐतिह्य आदि से किसी अर्थ का ज्ञान होने के कारण ये प्रमाण तो कहे जा सकते हैं, परंतु इनको अतिरिक्त प्रमाण मानना आवश्यक है, क्योंकि शब्द ऐतिह्य अर्थांतर भावाद अनुमाने अर्थापत्ति संभवा भाव अनर्थांतर भावाच्चा प्रतिषेध। यानी ऐतिह्य आदि का शब्द आदि प्रमाणों में अंतर्भाव होने से उद्देश्य सूत्रगत प्रमाण निर्देश विषयक शंका ठीक नहीं। ऐतिह्य शब्द प्रमाण से भिन्न नहीं है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि बाद वाले प्रमाण जो है पहले वाले प्रमाणों के अंतर्गत कहीं ना कहीं उनका समावेश हो जाता है, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। उसको सूत्र के अंतर्गत यानी न्याय दर्शन के मुख्य सूत्रों में उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ऐतिह्य में प्रवक्ता का निर्देश नहीं रहता, परंतु इतने से उसके आप्तोपदेश होने में कोई संदेह की बात नहीं रहती। इसी प्रकार ऐतिह्य के शब्द रूप होने से उसको पृथक से नहीं पढ़ा गया। ऐसे ही अर्थापत्ति, संभव और अभाव अनुमान के लक्षण से बाहर नहीं जाते। अनुमान में भी यही विशेषता है कि प्रत्यक्ष अर्थ से संबद्ध अप्रत्यक्ष अर्थ का बोध होना। अर्थापत्ति में इसी प्रकार एक वाक्यार्थ के ज्ञान से उस विरोधी अर्थ का ज्ञान हो जाना जो कहा नहीं गया है। बात यह कही गई कि बादलों के न होने पर वर्षा नहीं होती, इसके अकथित विरोधी अर्थ का ज्ञान हुआ कि बादलों के होने पर ही वर्षा होती है। इसमें पहला कथन हेतु और दूसरा अकथित अर्थ साध्य है। यही अनुमान का स्वरूप है। इसी प्रकार संभव और अभाव की व्याख्या से उन दोनों का भी अनुमान में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए न्याय के उद्देश्य सूत्र में ग्रंथकार द्वारा प्रस्तुत विवेचन में कोई असामंजस्य अथवा किसी प्रकार का तात्विक भेद नहीं मानना चाहिए। महानुभाव, ये विषय बहुत ही अद्भुत है। इस प्रकार 5 परीक्षाओं द्वारा मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय कर सकता है, अन्यथा नहीं। ऋषि दयानंद ने कितनी जबरदस्त कसौटी हमको दी कि हम सत्यासत्य निर्णय करने के लिए इन 5 परीक्षाओं को जाने। फिर अंत में वैशेषिक दर्शन का द्रव्य गुणादि के ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विषय में एक सूत्र दे रहे हैं कि धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयसम। जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म्य अर्थात जो तुल्य धर्म्य है, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वैधर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन 6 पदार्थों का तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान होने से निश्रेयसम मोक्ष को प्राप्त होता है। महानुभाव, इसके विषय में विशेष व्याख्या हम आपको अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।